हमारे चैनल से सोलैंड सीजन हमारे चैनल से सोलैंड सीजन 1 का पार्ट 1 डिलीट हो गया था क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ गया है। इसलिए हम सोलैंड सीजन 1 पार्ट 1 को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप अब पूरे सीजन को भी दोबारा देख सकते हैं। पार्ट 1 की भी लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में हमें पहाड़ों के ऊपर एक सुंदर सा गांव दिखाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे सुंदर घर और इमारतें बनी हुई हैं। असल में ये एक सेक्ट है जिसका नाम थैंक सेक्ट है। अफर हमें से के बाहर वाले जंगल में एक नौजवान को देखते हैं जो कुछ एल्डर्स से बचते हुए भाग रहा था। एल्डर्स उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस पर अटैक भी कर रहे थे, लेकिन वो नौजवान सभी अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। और यह बात एल्डर्स को बहुत शॉक करती है, क्योंकि वो एल्डर्स इतने शक्तिशाली थे कि उनके अटैक से बचना नामुमकिन सा ही था। नौजवान का नाम तांगशान है, और अब भागते भागते उसके आगे एक खाई आ जाती है। और अब तंगशम ने शेख लाइब्रेरी के अंदर घुसकर सीक्रेट टेक्निक सीख ली थी। ऐसा करना मना था, और अब इसकी सजा में तंग क्षण को मृत्यु दंड दिया जाने वाला है। वहां तंग क्षण, जो अपने उसूलों का पक्का था और उसे यह पता था कि इसकी सजा मृत्यु दंड ही है, इसलिए वह खुद अब सुसाइड करने का ही डिसाइड करता है। और साथ ही साथ उन्हें यह भी बताता है कि उसने इस सीक्रेट टेक्निक को किसी और को नहीं बताया है, और सारी टेक्निक्स उसके कमरे में ही हैं। और ऐसा कहते ही वो उस टेक्निक का सबसे खतरनाक हथियार निकाल लेता है और सेक्ट के लीडर को समर्पित करता है, जिसके के बाद वो अपने सारे कपड़े उतारता है, क्योंकि वो तय सेक्ट से लिया हुआ सब कुछ वापस लौटा देना चाहता था। और फिर खुद खाई से नीचे कूद जाता है। तभी सेक्ट लीडर उसे मरने से बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन तयशन अपने इरादे का पक्का था और वो खाई में गिरकर अपने आप को मार डालता है। उसके मरते ही उसकी आत्मा अलग अलग दुनिया को क्रॉस करते हुए पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है, और वहाँ वो एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। और उसका नाम भी वहाँ तांगशम ही रखा जाता है उसे अब अपने पहले जन्म की सारी बातें और सारी टेक्निक्स याद होती हैं, जिस वजह से वह बचपन से ही उन टेक्निक को पहाड़ के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करता है। इस दुनिया के अंदर दौलो कॉन्टिनेंट है। इस दुनिया के अंदर हर कोई 6 साल की उम्र में अपनी एक स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करते हैं। इस एबिलिटी का नाम स्पिरिट सोल है, और स्पिरिट सोल को हासिल करने के बाद लोगों के पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज़ आ जाती हैं। एक दिन जब वह बाहर से टेक्निक करते हुए वापस आ रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि इस साल नए बच्चों की एबिलिटी जगाने के लिए एक स्पिरिट मास्टर उनके गांव में आ रहा है। इस स्पिरिट मास्टर का नाम सु युदाव है, और यह रैंक 26 का स्पिरिट ग्रैंड मास्टर है। असल में यहाँ की कल्ट 1 से 100 में बटी हुई है, और इनमें 1 से 10 की रैंक वाले को ट्रेनी कहते हैं, 10 से 20 वाले को स्पिरिट मास्टर कहते हैं, 21 से 30 वाले को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर कहते हैं, 31 से 40 वाले को स्पिरिट एल्टर कहते हैं, और ऐसे ही इनकी रैंक के अनुसार यह बटे हुए हैं। और इनके बारे में हमें अब आगे पता चलेगा। अब सब बच्चों की एबिलिटीज़ जगाने के लिए इनके गांव का जीव सारे बच्चों को इकट्ठा करता है। अब गांव के सारे बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां पर स्पिरिट मास्टर एक एक करके उनके एबिलिटीज़ को जगाता है। वहां पर तय क्षण भी मौजूद है, और वो भी यहाँ अपनी एबिलिटीज़ को अवेक करने आया होता है। तब उनकी एबिलिटीज़ को जगाने से पहले सब बच्चों को अपनी शक्ति दिखाता है और अपने अंदर एक भेड़िए जैसी शक्ति बुला लेता है, जिससे सब बच्चे बहुत शॉक होते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। और अब एक एक करके बच्चे अपनी अपनी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए आगे आते हैं। अब जो पहला बच्चा आगे आता है, उसकी स्पिरिट सोल एक दांत यानी सिकल होती है, जो कि एक टूल टाइप स्पिरिट सोल है। अब इसे देखकर स्पिरिट मास्टर उनको बताता है कि यह वेपन के लिए तो काम नहीं आ सकती, लेकिन इस टाइप के लोग एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब वो उसकी सोल पार को चेक करता है। सोल पार किसी भी स्पिरिट सोल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब जब वो उसकी सोल बार को चेक करते हैं, तो उसकी सोल बार 0 आती है, जिसका मतलब वो अपने स्पिरिट सोल को ट्रेन नहीं कर सकता और पूरा जीवन भर एक नॉर्मल इंसान ही रहेगा। ऐसा करते करते वो और भी बच्चों को चेक करता है, जिसमें ज़्यादातर फार्मिंग स्किल्स की एबिलिटीज़ को रखने वाले बच्चे ही निकलते हैं। वहीं फिर एक लड़की अपनी स्पिरिट सोल चेक कराने आती है, और उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है। ब्लू सिल्वर ग्रास बहुत कॉमन ग्रास है, और इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं होती, और इस टाइप के स्पिरिट सोल को सबसे बेकार स्पिरिट सोल माना जाता है, और इस टाइप के स्पिरिट सोल बहुत कमज़ोर होते हैं। अब इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम तयन क्षण है,
वो आगे आता है और अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाकर कंसंट्रेट करता है और उसके हाथ से भी ब्लू सिल्वर ग्रास बाहर आती है, लेकिन तभी उसके उल्टे हाथ में भी कुछ होने लगता है और वहाँ पर हमें एक हथौड़ा दिखता है जिसे वह मुंह बंद करके छुपा लेता है। अब उसके बाद स्पिरिट माँ तांगशान की सोल पार चेक करता है और उसकी सोल पार 10th लेवल पर होती है और ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। असल में जिन लोगों की सोल पार अवेकनिंग के वक्त फल यानी 10th लेवल की होती है तो उन्हें बर्न विद सोल पार यानी कि इन नेट सोल पार का दर्जा दिया जाता है और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं। ऐसे लोग बहुत ताकतवर बनते हैं और लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। अब स्पिरिट मास्टर उसे बताता है कि अकन होने के बाद सोल बार की 10वीं लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होती है, जिस पर अब टैंक ये पूछता है कि क्या हम इसके आगे नहीं जा सकते, यानी क्या ही